होता है वैक्सीन, एक होता है एंटीडोट। क्या होता है? एंटीडोट। एक होता है, इसको बोलते हैं कोविड-19। तो इसका वायरस जो था बड़ा घातक, ये अपने आप को म्यूटेंट करता था, म्यूटेंट करने के बाद में नए नए वेरिएंट पूरा दुगुणित होता था। उसी को आधे से काट के, से चीर के निकाल दो तो क्या बन जाता था? आरएनए। धीरे धीरे करके फिर ये खाना पीना स्टार्ट। गाइस, तो बात करते हैं किसके बारे में? वैक्सीन के बारे में। यानी कि जितने भी वैक्सीन बनते हैं वो कैसे काम करते हैं, हाउ टू वर्क, यानी कि हाउ टू वर्क वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन कैसे काम करता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, क्या है? वैक्सीन है। तो वैक्सीन मतलब होता क्या है? व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन क्या होती है? तो इसकी परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? किसी भी बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने वाली दवा को वैक्सीन बोला जाता है। ओके गाइस, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करने वाली दवा को वैक्सीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैक्सीन। ओके, तो वैक्सीन देखिए गाइस, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैक्सीन, एक होता है एंटीडोट। क्या होता है? एंटीडोट, एक होता है वैक्सीन। तो एंटीडोट कैसे बनता है उसको हमने बता दिया है, पर इसके पहले फर्स्ट वाली वीडियो में, मतलब कि इस पर पहले वीडियो बन चुकी है, चैनल पे अपलोड है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। और बात करते हैं आज की वीडियो में वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन बनती कैसे है और ये काम कैसे करती है। तो अब वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है वैक्सीन, या बनता कैसे है। तो गाइज बनता कैसे है इसको बारे में समझ लेते हैं। जिस चीज़ का वैक्सीन बन रहा है, अगर एग्जाम्पल फॉर्म मैं आपको देता हूँ या उदाहरण देता हूँ, तो अभी रिसेंट में जल्दी में ही क्या आया था? कोरोना आया था। क्या आया था? कोरोना, जिसको बोलते हैं कोविड-19। तो इसका वायरस जो था बड़ा घातक वायरस था। ओके गाइज, ये अपने आप को म्यूटेंट करता था, म्यूटेंट करने के बाद में नए नए वेरिएंट पैदा करता था। ओके गाइज, तो इसमें जो है इसकी वैक्सीन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। क्यों लगा? क्योंकि अब अपने आप को ही म्यूटेंट करता था। अपने आप को म्यूटेंट करने के बाद में, चेंज करने के बाद में फिर दूसरी संरचना बना लेता था, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर अलग कर लेता था। तो गाइज, इसमें ऐसे जितना जल्दी म्यूटेंट होता क्यों है, इतना जल्दी जो है अपने बॉडी को चेंज कैसे कर लेता है? गाइस, जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने जीवाणु विषाणु होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए। ध्यान से देखना, आरएनए। इसमें क्या होता है? म्यूटेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, अपने कैटेगरी को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितने भी डीएनए वाले होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ये आरएनए वाली बात थी और डीएनए वाली बात है। तो जितने भी डीएनए वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, जितने कॉर डेटा में आते हैं, मतलब उतने जानवर, जितने भी कॉर डेटा, नॉन कॉर डेटा में आते हैं, वैसे तो जितने भी बच्चे देख रहे हो, जैसे हम हो गए और जानवर हो गए चार पैरों वाले, मतलब जितने भी आप जानवर देखते हो, जिन बच्चे पैदा करते हैं वो, या बच्चे अंडे देते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? डीएनए। तो जितने भी डीएनए होते हैं, इनमें धीरे धीरे स्लोली करके जो है परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे? बंदर थे। बंदर से क्या हुआ? चिंपांजी से धीरे धीरे करके ऐसे होते आज इंसान के रूप में परिवर्तित हैं, चार पैरों पे खड़े हैं। ओके गाइस, तो हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो वैसे ही जो है क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे सुधार होने में, इतनी पीढ़ी सुधार होने में इतना टाइम लगा, हम लोगों तक, यानी कि सीधा खड़ा होने में, इतने माइंड टेक्निकल होने में जो है इतना टाइम लगा कि जो है इतने समय लगे, तब हम लोग सुधार हुए। लेकिन वहीं पर अगर ये वायरस होते हैं, क्या होते हैं? वायरस होते हैं जितने भी, जैसे कि कोरोना हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते थे? फटाफट म्यूटेंट करते थे, अपने आकार को चेंज करते रहते थे, अपने आकार को चेंज करने के साथ साथ गुण को भी चेंज करते रहते थे। क्यों चेंज करते थे? क्योंकि उनके अंदर आरएनए पाया जाता है। आरएनए में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। डीएनए जो होता है एक फुल फॉर्म, मतलब कि ये पूरा फुल होता है, अगर पूरे फुल को फाड़ के आधा निकाल देते हैं तो बनता है आरएनए, यानी कि ये डीएनए पूरा दुगुणित होता था, उसी को आधे से काट के, से चीर के निकाल दो तो क्या बन जाता था? आरएनए बन जाता था। तो वैसे ही इसमें क्या होता है? आरएनए जो है ज़्यादा इसमें जो है अपने आप को म्यूटेंट करने में, अपने आप को जनन करने में, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये फटाफट म्यूटेंट कर दे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूँ, प्रिंटर। क्या? प्रिंटर।
तो प्रिंटर तो आप जैसे कि फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड की, भाई साहब आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कर दो, तो लेके जाते हो, इसे खोलता फटका रखता आधार कार्ड और दबाता है बटन, 1 मिनट में से पेज निकलता है खर 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 करके, आधार कार्ड का प्रिंट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जो आधार कार्ड आप ओरिजिनल बनवाए हो उसको पहले कैसे बनवाए थे आप, जो है आधा फॉर्म भरे थे, फिंगर दिए थे, पूरा सब कुछ दिए थे, उसके बाद में फिर वो 1 महीने बाद में बन के आपके डॉक द्वारा घर पे आया था, तो उसको बनने में बड़ा टाइम लगा था। लेकिन आपको टू कॉपी करवाने में क्यों नहीं, क्योंकि वो जो मशीन है वो आरएनए का काम करके डायरेक्ट वो 2 कॉपी कर दे रही है, उसे छाप दे रही है। वैसे जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है, वो जल्दी जल्दी म्यूटेंट कर लेते थे, तो इसीलिए कोरोना वायरस का जल्दी से वैक्सीन नहीं बन पाया। वैक्सीन बन के आया तो कौन कौन से आया, कोविड-19, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब चीज़ें आई। जब आप देखिएगा, जब आप इस कोरोना वायरस को लगवा के आते हो, अब जान गए ना कैसे बनता है, उसको बताएंगे अभी बात करते हैं लगवाने के बारे में। ओके, तो आप जान गए कोरोना के बारे में कैसे, क्यों नहीं इसकी वैक्सीन इतनी लेट क्यों हुई। अब बात करते हैं बनता कैसे है, तो क्या किया जाता है, इसी वायरस को क्या कर दिया जाता है, इसी कोरोना वायरस को, कोरोना वायरस का कैसे भी स्ट्रक्चर बनाओ यार, वायरस का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता। ओके, इस कोरोना वायरस को क्या किया जाता है, एक ट्यूब में डाल के इसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं और इसको क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। ओके, क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। अब कमज़ोर करने के बाद में क्या होता है, एकदम छीण हो जाता है, एकदम अधमरल हो जाता है। क्या हो जाता है, अधमरल, तो ये मतलब कि आधा मर चुका होता है, बस इसमें लुहुर लुहुर जान रहती है। जैसे कि जानते नहीं, कोई मरने वाला रहता है, उसकी सांस चलती रहती है, हाँ भाई साहब सांस चल रही है, घटका लगा हुआ है, बस चिम्मच से पानी जा रहा है, चम्मच से। ओके, तो क्या होता है, उसको आधा मरा हुआ, आधा से ज़्यादा मरा हुआ बोलते हैं, वैसे इसको कर दिया जाता है, घटका लगा रहता है, ये अब गया तब गया, अब गया तब गया, इसकी जान इसी में अटकी रहती है। तो क्या करते हैं, इसी के साथ में इस केमिकल को मिला के उसके बाद में क्या करते हैं, अब जब ये कमज़ोर हो जाता है, पूरा अधमरल हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं, इंजेक्शन से उठा के आपके बॉडी में ऐसे हचाक से इंजेक्ट कर देते हैं। अब इंजेक्ट करने के बाद में आपके बॉडी के अंदर में डाल देने के बाद में क्या होता है, अब ये धीरे धीरे करके फिर ये खाना पीना स्टार्ट करता है। ओके, खाना पीना स्टार्ट करता है। तो ये पहले सबसे कमज़ोर होया, आपके बॉडी में लगवा के आए आप शरीर में, फिर आपके ब्लड में गया, तो वहाँ से अपना भोजन न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। भाई साहब तरोताज़ा, जैसे कि आप लोग 1 हफ्ते से भूखे हो, आपके सामने खाना रख दिया जाए बढ़िया बढ़िया, सबसे पहले क्या करोगे, आप खाना खाओगे, नहाओ धोगे नहीं, हाथ पैर नहीं, पहले खाना खाओ, धड़ाधड़ आप खाना खाओगे। खाना खाने के बाद जब खा लोगे फिर आराम से ऐसे ढेकरोगे, आराम से पूरी खाओगे, हाँ अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है। वैसे क्या होता है, इस वायरस को जब आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तब ये धीरे धीरे खाना स्टार्ट करता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है। फिर अब मान लीजिए इंजेक्ट करने के दौरान आपके वायरस आपके शरीर में गया, 50 वायरस चले गए। अब ये 50 वायरस फिर अपने आप को म्यूटेंट करेंगे। अब म्यूटेंट करेंगे, धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, 100 होगा, 150 होगा, ऐसे होते होते बढ़ते जाएंगे। ओके, जब तक लिए अपना खाना पीते हैं और अपना वैरायटी को बढ़ाते हैं, अपने अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तब तक आपके हाथ में सिर्फ ऐसे हल्का हल्का दर्द होगा, आपका शरीर हल्की हल्की दर्द होगा। जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर पे अटैक करते हैं, इम्यूनिटी पावर पे अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो क्या करता है, इसको मारने के लिए दौड़ता है। अब बात इस चीज़ की होती है, ध्यान से सुनना, यहीं पे होता है बुखार आने का मुख्य कारण, यहीं से स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी पावर पे अटैक करता है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर इसको मारने के लिए दौड़ता है। अब जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो क्या होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। क्या होगा, एनर्जी उत्पन्न होगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, मूवियों में देखते हैं तलवार से लड़ते हैं, इससे खाट 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 तो क्या निकलती है, चिंगारी। वैसे ही ये दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, चिंगारी निकलेगा और आपकी बॉडी से हीट निकलेगी, आपकी बॉडी से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये वायरस को आपकी इम्यूनिटी पावर इसको मार रही है। अब इम्यूनिटी पावर में आपको क्या मार रहा है, अब इसको ध्यान से देखना। इम्यूनिटी पावर होती क्या, व्हाट इज द इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, किस में होती है गाइस, ये होती है WBC में। किस में होती है, WBC में। अब WBC के अंदर में एक चीज़ होता है टी सेल। क्या होता है, टी सेल। अब गाइस ये टी सेल जो होता है, जो ये टी सेल होता है, ये ऐसे ही नहीं होता भाई साहब की जो है ऐसे टी हो गया, बोल दिए टी, नहीं गाइस, ये कोशिका होती है, कुछ ऐसे टाइप की में होती है, सेल होती है। इसके अंदर कैसी संरचना होती है, टी की संरचना होती है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे टी की संरचना होती है, इसलिए इसको बोला जाता है टी सेल। अब यही टी सेल होता है जो सब वायरसों को मारने का काम करता है, सब पे निगरानी करता है। अबे वायरस कोई आना नहीं चाहिए, कोई दुश्मन इस बॉर्डर के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं सबको मारेंगे।
जैसे कि एग्जांपल फॉर्म मैं आपको देता हूं, अपने देश के बॉर्डर पे जो फौजी खड़े हुए हैं वो टी सेल का काम करते हैं, बाकी जो बाहर से जो घुसपैठिया आते हैं, आतंकवादी आते हैं, वो क्या हैं, वायरस होते हैं। तो फौजी मारते हैं गोली, धड़ 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 करके वायरस को ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में वायरस को ख़त्म करने का काम कौन करता है, ये टी सेल करता है। अगर यही टी सेल धीरे धीरे करके जब इससे लड़ता है तो क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हमारे बॉडी में, जानते हो ना, जब दो चीज़ लड़ती हैं तो हानियाँ दोनों तरफ होती हैं। इधर वायरस का भी हानियाँ होती है और इधर हमारे टी सेल की भी हानियाँ होती हैं। कुछ टी सेल मरते हैं, कुछ बचते हैं, कुछ वायरस मरते हैं, कुछ बचते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे अंदर भी, हीट मतलब हीट उत्पन्न होती है। ओके गाइस, हीट उत्पन्न होती है तो वही हमारे बॉडी पे पता चलता है, पसीना निकलने लगता है, पूरा दर्द करने लगता है बदन, क्योंकि टोटली ऊर्जा, टोटली एनर्जी कहाँ पे जा रही है, टी सेल के पास जा रही है। अब टी सेल जो है लड़ रहा है, मर रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ को मार रहा है, घसीट रहा है उसी में, तो क्या होगा, एनर्जी उत्पन्न होगी। खून खराब हो रहा है तो एनर्जी उत्पन्न होगी, तो वो आपके बॉडी से बाहर निकलती है। उसी को बोलते हैं आपका शरीर दर्द कर रहा है, बुखार दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। अब गाइस ध्यान से देखना यहीं पे, अब जब यहाँ पे ये लड़ाई हो रही थी किसके, कोरोना और टी सेल के बीच में, तब यहाँ पे एक नई एनर्जी, नई इम्यूनिटी पावर, नई क्षमता उत्पन्न हो रही थी, किसमें, WBC में। WBC में इम्प्रूव हो रहा था कि हाँ, अगर ऐसा इस कोरोना वायरस जैसा कहीं भी आपको दिखेगा तो उसको मार देना भाई साहब, बॉडी के अंदर आने नहीं देना। पहले से आने लगा तो दूर से निकल, जो यहाँ से उठा के तलवार भोंक दो, बॉडी के अंदर आने नहीं देना है। तो ये क्या हुआ, जो ये वैक्सीन लगवा रहे हो ना आप कोरोना का, ये कुछ नहीं है, ये वायरस को न्यूट्रलाइज करके आपके बॉडी में डाल दिया जाता है। डाला इसलिए जाता है कि आपके बॉडी को ये बताना रहता है, ये संकेत देना रहता है कि भाई साहब अगर ऐसा कोई दिखेगा तो आप उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आपके लिए घातक है। तो क्या होगा, उसी के अनुसार उसकी इम्यूनिटी पावर जनरेट हो जाएगी और आप दोबारा उस वायरस से मिलता जुलता भी कोई वायरस आएगा आपके अंदर तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। टी सेल मार के फेंक देगा, जाओ फेंक देगा, और स्प्लीन में जाके भेज देगा, जाओ स्प्लीन में, और वहाँ पे आएगा लाइपेज, धाँ ऐसे मार देगा, सब खत्म हो जाएंगे। जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग कूड़ेदान रखते हैं डस्टबिन, वैसे हमारे जो है हमारे अंदर स्प्लीन होता है, जिसको बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं, तिल्ली। तिल्ली होती है, वो ब्लड का कब्र बोला जाता है। तो ब्लड में जो चीज़ें पाई जाती हैं, खराब चीज़ें, उसमें फेंक देते हैं कूड़ेदान में, वहाँ पे आता है लाइपेज, कूड़ा लेके चल जाता है, फेंक देता है कहीं और। तो लाइपेज में ऐसा एंजाइम होता है जो उसमें डाल देता है, वो डिस्ट्रॉय। ओके, क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड का कब्र। किसे बोलते हैं, तिल्ले को। किसको, तिल्ला को, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप समझ गए ना कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करता है, थोड़ा अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो शॉर्ट में बता देता हूँ 2 लाइन में। वैक्सीन जब आप लगवा के आते हो तो ये क्या करता है, वैक्सीन जो होता है ये वायरस होता है, जिस चीज़ का वैक्सीन लगवाया उसी को न्यूट्रलाइज करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो जाके आपके ह्यूमिडिटी पावर से अटैक करता है, लड़ता है। ह्यूमिडिटी पावर किस में होती है, WBC में। WBC में किस जगह पे, टी सेल में। तो टी सेल से क्या करता है, उस वायरस जब लड़ता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा पूरा बॉडी दर्द करने लगता है। जब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये टी सेल कमज़ोर पड़ने लगता है और जो है हमारे बॉडी में दर्द उत्पन्न होने लगता है। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके ये वायरस धीरे धीरे करके लड़ते हैं किससे, टी सेल से। तो इस WBC में इम्प्रूव होता है, टी सेल में इम्प्रूव होता है और नई टी सेल उत्पन्न होती हैं। इनके अंदर नई चीज़ें आती जाती हैं, गुण आते जाते हैं और ये उससे पूरा लड़ने के लिए एकदम पूरा तैयार हो जाते हैं, प्रॉपरली तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब ऐसा वायरस आएगा तो उसको नहीं छोड़ना नहीं है, इसको मार ही देना है। तो यानी कि इसके अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है इस वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है कौन, ये वैक्सीन। तो यही होता है कार्य वैक्सीन का। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।